यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से इससे कितने लोग हैं जिन्हें ग्राफोलॉजी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा भी वो जानते हैं। क्योंकि ग्राफो एनालिसिस हम सभी ने सुना है, हैंड राइटिंग एनालिसिस हम सभी ने सुना है। क्या आप सभी ने ग्राफो थेरेपी सुना है इससे पहले, या ये पहली बार आप सर, सुन पा रहे हैं? फर्स्ट टाइम है मेरा तो। ओके, हु एल्स? I have heard about Anyone it. else? Sorry, ma'am. You know about it? Yes, sir. Yes, sir. Oh, great. Amazing, ma'am. Thank you so much. So, दोस्तों, I hope कि operating agreements आप सभी देख चुके हैं, तो kindly go with the operating agreements, okay? And यहाँ पे एक option आता है जिसमें कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग आप कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि ये अभी पेंटिंग या स्केचिंग कंपटीशन नहीं है, तो आप इसे अवॉइड करें कुछ समय के लिए। और बाकी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन, इन बिहाफ ऑफ स्किलफुलनेस एकेडमी एंड द एंटायर टीम, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्किलफुलनेस एकेडमी। डेफिनेटली सर। सो I'm not going to present anything here from my slide. I just wanted you to welcome. Now, before I would like to invite Naveen Toshniwal sir. So before inviting him, मैं कुछ जनरल पहले आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि उनकी एक्चुअल में प्रोफाइल क्या है, क्या उन्होंने किया है, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्यों आज वो इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन को ओके। सो यदि हम बात करें नवीन सर की, तो नवीन सर ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। ही कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। नाउ he got settled in Jaipur, looking after his own family business. He started graphotherapy as a passion while he was studying in college. He started learning from his father and slowly gained knowledge by self-study. Initially, he started it as a part-time or not as a professional job, और I would say कि प्रोफेशनली उन्होंने इसे कभी भी परस्यू नहीं किया इस पर्टिकुलर ग्राफोथेरेपी को। लेकिन जब उन्हें समझ में आया और बाकी लोगों ने जब इंसिस्ट किया कि ये साइंस कहीं ना कहीं सभी के जीवन में, या जिन लोगों को सर ने मदद की है उनके नॉलेज से, उन्हें काफी बड़े बदलाव देखने को मिले, काफी बड़े ट्रमेंडस रिजल्ट्स उनके जीवन में हासिल हुए, और वो जो चाहते थे वो उनके जीवन में होना स्टार्ट हुआ, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने थोड़ा सा सर के अंडर गाइडेंस एक छोटा सा चेंज उन्होंने लेकर आए अपने हैंड राइटिंग में, अपने सिग्नेचर्स में, और कंप्लीट विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफोथेरेपी अंडर हिज गाइडेंस, तो उनके जीवन में काफी बदलाव आए। तो सर को जब इंसिस्ट किया गया तो सर ने इसे प्रोफेशनली स्टार्ट किया है, और सर को काफी बड़े कॉर्पोरेट्स, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और हर जगह से, डिफरेंट प्लेसेस से उन्हें इनवाइट किया जाता है इस पे डिफरेंट सेशंस लेने के लिए। एज अ गेस्ट स्पीकर वो जाते हैं, वहाँ लोगों को एनलाइटन करते हैं इस पर्टिकुलर साइंस के थ्रू, और मुझे बताते हुए प्राउड फील हो रहा है और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सर को ISP हैदराबाद जैसे रेनाउंड इंस्टीट्यूट ने भी उन्हें इनवाइट किया है, और काफी डिफरेंट प्लेसेस पर भी सर जा चुके हैं। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस सर को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने नॉलेज के माध्यम से ग्राफोथेरेपी पर अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हुए हमें एनलाइटन करें, और हम ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि कैसे ये साइंस हम सभी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सो I would request Naveen sir, please come on the stage. Now the stage is all yours. Please enlighten us with the topic graphotherapy so that we can understand this particular science and the secret. Thank you, Dilip ji. छोटी सी रिक्वेस्ट है,
इस सेशन को अगर आप इंटरेक्टिव बना देंगे ना तो सबके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस लोगों को कम है, और अगर हम बोलते जाएंगे तो ऐसा नहीं हो लोगों को नींद आ जाए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हमारे एंड से काफी काइंडली म्यूट योरसेल्फ पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली so that we cannot get any disturbance from your end. Welcome sir. Right. Thank you. हम आपको थोड़ा सा, first of all I will just give you a small background or history about grapho analysis. Actually around 2000 years back there was a famous Greek scholar Aristotle. हम लोग सबने उनका नाम सुना है कहीं ना कहीं। तो he was the first person who detected a link between the mind and the handwriting. वो बोलते थे कि handwriting is actually mind writing, और जो अपने माइंड में है वो हाथ के थ्रू, पेन के थ्रू पेपर पे आ जाता है इन द हैंडराइटिंग। और हैंडराइटिंग जो है वो आपके माइंड का एक ट्रू रिफ्लेक्शन है। और अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इंडिया में इसकी अवेयरनेस ज्यादा नहीं आई, लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। बट यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में दिस साइंस इज वाइडली यूज्ड। वहां पर जैसे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो कॉर्पोरेट जो है कैंडिडेट से दे गेट हैंड रिटन एप्लीकेशंस एंड दे एम्प्लॉय पीपल हु कैन एनालाइज द हैंडराइटिंग, और लोगों का कैरेक्टर वो इंटरव्यूज के पहले ही पढ़ देते हैं, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो ऑलरेडी कैंडिडेट के बारे में काफी कुछ जान जाता है इंटरव्यूज के पहले ही। तो ये तो जस्ट एक चीज है। अच्छा, पहले आपको हम एक चीज क्लियर कर दें। देखिए, ग्राफोलॉजी जो है, हम लोग सब नाम सुने हैं इसका। ग्राफोलॉजी इज बेसिकली अ वेरी बेसिक साइंस। उसमें क्या होता है कि दो हैंडराइटिंग्स को कंपेयर किया जाता है कि वो एक ही पर्सन की है कि नहीं है। जैसे कोई बैंक में फ्रॉड हो गया, या फिर जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार हैंडराइटिंग्स एनालाइज करते हैं। तो ये दो हैंडराइटिंग्स एक पर्सन की है कि नहीं है, वो ग्राफोलॉजी होता है। अच्छा, इससे थोड़ा सा ऊपर अगर आते हैं तो ग्राफो एनालिसिस, दैट इज एक्चुअली कैरेक्टर एनालिसिस जो हम करते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस एंड माइंड रीडिंग ऑफ अ पर्सन थ्रू द स्ट्रोक्स इन द हैंडराइटिंग। तो इसमें क्या है, हम आपको न मिलेंगे, न देखेंगे, न कभी आपसे बात करेंगे, आपके हैंडराइटिंग के थ्रू विद इन फ्यू मिनट्स आपका पूरा कैरेक्टर सामने आ जाएगा। अच्छा, और जो थर्ड स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी क्या हुआ कि एक रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स मैकेनिज्म होता है। जैसे आपका माइंड जो है हैंडराइटिंग में आ जाता है, उसी तरह अगर आप हैंडराइटिंग के कुछ स्ट्रोक्स कॉन्शियसली चेंज करके प्रैक्टिस करते हैं फॉर अ फ्यू डेज, और थोड़ा सा लिखना है आपको, रोज 5-7 मिनट रोज लिखना है। देखिए, ये हम इसलिए बोल रहे हैं 5-7 मिनट कि आजकल लोग डरते हैं। आजकल हम लोग कोई लिखते नहीं, सब लैपटॉप पे आ गए, फोन पे आ गए, कंप्यूटर पे आ गए। आजकल चेक भी लोग साइन नहीं करते क्योंकि पेमेंट्स भी एनईएफटी हो गया है। तो 5 मिनट सिर्फ आपको लिखना है एवरी डे फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 वीक्स, और आपके जो अंदर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप चेंज करना चाहते हैं थ्रू द स्ट्रोक्स, 3 वीक्स के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये एक गारंटीड और अश्योर साइंस है। इसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लोग क्वेरी करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक्चुअली एक साइंस है, परफेक्ट साइंस है, और ऐसा होता है। वो अगर जब आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड ग्राफोलॉजी, ग्राफो एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी का। अब ये बताते हैं, थोड़ा सा ये बताते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिंपल ट्रेट्स लेते हैं कि अब पर्सन जो है वो कंपोज्ड है, या अपने इमोशंस दिखाएगा, या रिजर्व्ड है, फिर उसका माइंड कैसे चलता है, वेदर वो इंस्टेंटली कोई चीज समझ जाता है या उसको समझने में टाइम लगता है, डिटेल्स में जाने की रिक्वायरमेंट रहती है कोई चीज समझने के लिए, या फिर उसका माइंड क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, कितनी सीखने की इच्छा है उसके गोल्स कितने डिफाइंड हैं, डिटर्मिनेशन लेवल कैसा है, विल पावर कैसा है, और सेंसिटिव है कि नहीं, क्रिएटिव माइंड है कि नहीं, इंजीनियरिंग एबिलिटीज है क्या, या कमर्शियल साइड स्ट्रांग है। और अगर थोड़ा सा और सीरियस नोट पे जाएं तो डिसऑनेस्टी, ग्रीड,
जेलसी, ये सारी चीजें भी हम लोग स्ट्रोक्स के थ्रू देख सकते हैं। और भी थोड़ा आगे जाएं तो डिप्रेशन के स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं हैंडराइटिंग में। और भी अगर आप और भी एकदम एक्सट्रीम केस पे जाएं तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखे जा सकते हैं हैंडराइटिंग के स्ट्रोक्स में। अपना पर्पस एनालिसिस का ये है कि किसी को एनालाइज करके और उसको फिर सुधार के लिए थेरेपी देना। तो वो 3 वीक्स की जो थेरेपी होती है उसके बाद में जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो उसमें से निकल सकते हैं। तो ये जो है आपको थोड़ा सा हमने बताया कि ग्राफो एनालिसिस क्या होता है। अच्छा दिलीप जी, हम थोड़े से चार्ट्स दिखा दें, इससे थोड़ा सा व्यूअर्स को मालूम पड़ेगा एनालिसिस कैसे करते हैं। डेफिनेटली सर, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए दिख रहा है चार्ट? आई होप चार्ट दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, ये इमोशनल चार्ट बोलते हैं। हैंडराइटिंग का स्लांट दिखा रहा है, ये स्ट्रेट हैंडराइटिंग है, राइट स्लांट है और ये लेफ्ट स्लांट है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट स्लांट है, ये राइट स्लांट है और ये लेफ्ट स्लांट है। जितना राइट स्लांट होता है वो दिखाता है पर्सन जो अपने इमोशंस दिखाता है, एक्सप्रेसिव पर्सन है। स्ट्रेट हैंडराइटिंग मतलब कंपोज्ड है, वो अपने इमोशंस जनरली शायद नहीं दिखाए। लेफ्ट स्लांट का मतलब है रिजर्व, बहुत ज्यादा लेफ्ट हो तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट हो गया, अपने फीलिंग्स वो बिल्कुल नहीं दिखाता है। अच्छा, अब आप देखिए स्मॉल एम्स और एन्स का कुछ आइडिया देते हैं। यहाँ देखिए एम्स और एन्स जो है ऊपर पॉइंट में फिनिश हो रहे हैं, दे आर लाइक पॉइंटेड टॉप्स। दिस इंडिकेट्स पीपल हु आर हैविंग अ शार्प माइंड, उनका ग्रास्पिंग एबिलिटी बहुत तेज है, उनको कोई चीज समझने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ देखिए इन्वर्टेड वीज दिख रहे हैं आपको एम्स और एन्स में, ये दिखाता है क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, नई चीजें सीखने की इच्छा। यहाँ पर टॉप में देखिए राउंड एम्स और एन्स है, ऐसा हम लोग को स्कूल में सिखाया गया था लिखने के लिए। ये दिखाता है समवन हु इज अ स्लो थिंकर। स्लो थिंकर कोई नेगेटिव चीज नहीं है। स्लो थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि किसी को कोई चीज समझने में टाइम लगता है। ये पर्सन इंस्टेंटली समझ जाएगा, इस पर्सन को कोई चीज समझने में टाइम लगेगा, लेकिन वो डिटेल्स में जाके जब स्टडी करेगा कोई चीज को तो हो सकता है इस पर्सन से ज्यादा समझ जाए, लेकिन उसको टाइम लगेगा समझने में। हो सकता है कुछ घंटे लग जाए, हो सकता है 1 दिन लग जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ये पर्सन इस आदमी से ज्यादा समझ जाएगा। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। हाँ सर, आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। अर्लियर मेरे साथ में ऐसा था और उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा समय लेना स्टार्ट किया तो एक्यूरेसी मेरी काफी ज्यादा आने लगी थी। तो आई गॉट डिफरेंट अवार्ड्स इन माय स्कूल इन माय फॉर माय हैंडराइटिंग एंड फॉर माय different sessions in the schools and the colleges. Please sir, keep continue. Right. हाँ, आपके कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, ये तो चल रहा है सेशन, ठीक है। ये देखिए लोअर स्ट्रोक्स हम थोड़ा समझाते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रोक सीधा फिनिश हो रहा है वाई में, ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। यहाँ पर देखिए लूप्स बने हैं, एक ये लूप है और एक ये बड़ा लूप है। इस तरह के लोअर लूप्स इंडिकेट करते हैं क्रिएटिविटी एंड गुड इमेजिनेशन। जो पर्सन बहुत क्रिएटिव है, जैसे उसके टैलेंट्स हैं म्यूजिक में, आर्ट में, डांस में, या फिर अपने वर्क से रिलेटेड उसकी क्रिएटिविटी है, तो ये क्रिएटिविटी लोअर लूप्स में आती है। आधे लूप्स इस तरह के हैं, वो दिखाता है क्रिएटिविटी है लेकिन वो क्रिएटिविटी यूज नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, टैलेंट अनटैप्ड है, पूरा पोटेंशियल अपना यूज नहीं कर रहे हैं। ये छोटे छोटे लूप्स इंडिकेट करते हैं पर्सन हु इज चूजी, सिलेक्टिव। यहाँ पर देखिए ये एक 8 की तरह जी लिखा हुआ है, ये दिखाता है उसका फ्लूइडिटी ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और प्लानिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए एक स्विंगिंग स्ट्रोक है, वाई फिनिश होके एक स्विंग हो रहा है स्ट्रोक, ये दिखाता है इनिशिएटिव। देखिए हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है, तो जितना थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन सर? हाँ, सर हाँ, जैसा कि आपने बताया, तो जब हम वाई को नीचे की तरफ से जो राउंड हम लोग लेते हैं, कई जगह पे हम लोग उसमें गैप बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, कई जगह पे हम गैप नहीं छोड़ते हैं। जब उसे हम लोग घुमाकर जब हम लिखते हैं तो ऊपर की साइड में जब लेकर जाते हैं, तो इसमें कई बार मैंने ये फील किया है सर कि जो लोग प्लेजर या फिर हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा उनके जीवन में नहीं है, प्लेजर की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है और एग्जेजरेशन बहुत ज्यादा है,
जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कई सारे सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं। तो उन लोगों में काफी ज्यादा ये मैंने पाया है कि वो इस तरह का बाय लिखते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा गैप होता है। इज इट गैप ट्रू का सर? मतलब क्या हुआ? गैप का मतलब ये आप लूप की बात कर रहे हैं क्या? यस सर, ये जो नीचे की तरफ जो लूप बना हुआ है, यस एग्जैक्टली। नहीं नहीं, लूप तो क्रिएटिविटी दिखाता है साहब। दिस शोज क्रिएटिविटी। हाफ लूप शोज क्रिएटिविटी नॉट यूज्ड फुली। ओके सर। हाँ, आप तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन, लोअर लूप्स। और अगर छोटे लूप्स है इस तरह के, वो दिखाता है पर्सन हु इज चूजी। स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक दिखाता है डिटरमिन्ड पर्सन, जिसके डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। ओके सर ओके, आई थैंक यू हैव सर। वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जो फिफ्थ वाला आपने वाई दिखाया है, कौन सा वाला? वन, ये सर द सेकंड लास्ट। ये वाला? हाँ यस सर। ठीक है। दिस आल्सो शोज क्रिएटिविटी, मतलब व्हाट नहीं, इज दिस द शोज अ सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सन। नहीं, दिस शोज अ पर्सन हु इज चूजी, सिलेक्टिव। चूजिंग? ओके सर। चूजी। अब जैसे क्या है, चूजी छोटे चीजों में हो सकते हैं कि हम ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ये करेंगे, नहीं करेंगे। और चूजी अच्छी चीजों में भी हो सकती है, लाइक चूजिंग योर फ्रेंड्स, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करना है। तो ये स्ट्रोक पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। Okay, sir. And sir, second one, that which have a very small loop. दिस इज Yes, sir. ऑल्सो This one. सिलेक्टिव और चूजी। ये और ये Okay. दोनों सेम है। Okay, sir. Thank you, sir. बोथ शो सिलेक्टिव और चूजी। Okay. ठीक है। Thank you, sir. ठीक। ओके। अच्छा, अब थोड़े से अपर लूप्स दिखाते हैं, अपर स्ट्रोक्स। देखिए, ये अपर स्ट्रोक में लूप नहीं है। इसमें एक छोटा लूप है, इसमें लूप है, इसमें एक बड़ा लूप है। जैसे लोअर लूप्स क्रिएटिविटी दिखाता है, अपर लूप्स दिखाता है अ पर्सन हु इज सेंसिटिव। सेंसिटिव के देखिए दो मीनिंग्स हैं। एक तो हो गया पर्सन हु इज, जिसको कहते हैं ना, वो हर्ट हो जाते हैं जल्दी से, टची। दूसरा सेंसिटिव ये हुआ कि अ पर्सन हु इज कंपैशनेट, दूसरों की तकलीफ नहीं देख सकता वो। तो जितना बड़ा लूप उतना ही ज्यादा सेंसिटिव। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्मॉल एज और ओज दिखाए हैं। ये एक नॉर्मल ए है, ये एक नॉर्मल ओ है। यहाँ देखिए ए में एक गैप आ रहा है, यहाँ ओ में एक गैप आ रहा है। ये गैप दिखाता है पर्सन हु इज फ्रैंक और फ्रेंडली। वो काफी बातूनी भी हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, फ्रैंक हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक लूप आ रहा है ओ के अंदर लास्ट में, यहाँ एक और बड़ा लूप आ रहा है। इस तरह का लूप अगर ओ में बनता है, दैट शोज पीपल हु आर सीक्रेटिव। वो जल्दी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, उनके मन में क्या है वो जल्दी से शेयर नहीं करेंगे। तो ये जितना बड़ा लूप है ओ के अंदर, उतना ही सीक्रेटिवनेस ज्यादा है। यहाँ पर आप देखिए एक लूप इनिशियली भी आ रहा है, एक शुरू में लूप आ रहा है, एक बाद में भी लूप आ रहा है। डबल लूप आ रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग वो बनाते हैं। ये थोड़ा सा डेंजरस ट्रेट है। ये दिखाता है डिसऑनेस्टी, धोखाधड़ी। अच्छा, अभी आपको हम थोड़े से टीज दिखाते हैं, क्योंकि टीज बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग एनालिसिस में। बहुत तरह से लोग टीज लिखते हैं। ये देखिए एक नॉर्मल टी है, एक स्टेम है, ये बार है। ये अगर बार ऊपर की तरफ है, जैसे ये ऊपर की तरफ काट रहे हैं, ये दिखाता है पर्सन हु इज एम्बिशियस एंड हु हैव वेल डिफाइंड गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। यहाँ देखिए टी बार ऊपर हवा में जा रहा है, वो टी स्टेम के भी ऊपर जा रहा है। ये दिखाता है पर्सन वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन एक्चुअल एफर्ट अचीव दैट गोल इज लेस, इट इज नॉट देयर। यहाँ देखिए टी बार नीचे जा रहा है। नीचे जाता हुआ टी बार दिखाता है पर्सन हु लैक्स कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज। उसको सेल्फ डाउट आता है, हम कर पाएंगे कि नहीं, हमसे होगा कि नहीं, हम करें या छोड़ दें। यहाँ पर देखिए टी में वी की तरह आ रहा है, टी स्टेम में। ये दिखाता है पर्सन हु इज स्टबर्न, जिद्दी। यहाँ टी बार राइट में जा रहा है, वो दिखाता है शॉर्ट टेम्पर। टी बार लेफ्ट में जा रहा है, वो दिखाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजें पेंडिंग रखने की आदत। यहाँ टी बार देखिए नीचे स्लांट कर रहा है, वो दिखाता है डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। ये टी बार ऊपर जा रहा है, दैट शोज ऑप्टिमिज्म। यहाँ देखिए टी बार बहुत ही हल्का है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा है। हल्का टी बार दिखाता है पर्सन हु लैक्स विल पावर, विल पावर की कमी है उसके अंदर। देखिए कर्व टी अगर आए, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, वो दिखाता है सेल्फ कंट्रोल, अ पर्सन हु हैज गॉट गुड सेल्फ कंट्रोल। इस तरह का वेविंग टी बार दिखाता है पर्सन विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, यहाँ देखिए टी बार और टी स्टेम जॉइंट हैं आपस में, वो दिखाता है परसिस्टेंट। कोई काम के पीछे लग गए तो लग गए, फिर वो छोड़ेंगे नहीं, जब तक वो काम खत्म नहीं होगा वो छोड़ेंगे नहीं उसको।
यहाँ पर देखिए ये एक शुरू में एक बहुत लंबा सा स्ट्रोक आ रहा है। इस तरह का कोई भी स्ट्रोक अगर वर्ड्स के बिगिनिंग में आए, टी में ही नहीं, वर्ड की किसी भी बिगिनिंग में इस तरह का स्ट्रोक आए, तो वो है रिजेंटमेंट का स्ट्रोक। रिजेंटमेंट मतलब कैरिंग ग्रजेस, कुछ पुरानी यादें जो भुला नहीं पा रहे हैं, वो तकलीफ देते हैं उनको, तो वो रिजेंटमेंट के स्ट्रोक्स हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्वेरीज आती हैं कि हमारी तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तो हमारा तो कैरेक्टर भी खराब होगा। ये सब टोटल मिसकंसेप्शंस हैं। आज आप देखिए डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उनके उससे गंदी हैंडराइटिंग शायद किसी की नहीं होती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग अच्छे नहीं है। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। उनके हैंडराइटिंग पढ़ के जो केमिस्ट है वो दवाई दे देगा, हम लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा है, लेकिन कैरेक्टर एनालाइज हो जाएगा क्योंकि स्ट्रोक्स आ जाते हैं। एनालिसिस जो है स्ट्रोक से होता है, हैंडराइटिंग के अच्छा होना या गंदे होने से नहीं होता है। सर कहीं ये एक बिजनेस ट्रिक तो नहीं है कि हमारे केवल अपने लोग ही उस हैंडराइटिंग को समझ पाए? यदि एक आम पब्लिक यदि उस हैंडराइटिंग को समझ लेगी तो शायद वो मेडिसिन कहीं और से ले लें, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग लेजिबल भी होती है, लेकिन मोस्टली हमने देखा है जो पुराने डॉक्टर्स हैं, देखिए आप पढ़ नहीं पाएंगे क्या लिखे हैं हम लोग। करेक्ट सर। लेकिन एनालिसिस पूरा अच्छे से हो जाएगा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ सभी पार्टिसिपेंट से कि यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्ट होते हैं तो काइंडली आप रिकनेक्ट कीजिएगा सेम लिंक के साथ। उसी लिंक को आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यू विल बी गेट कनेक्टेड। थैंक यू सर, प्लीज कीप कंटिन्यू। ठीक है, तो ये एक कॉमन क्वेरी है लोगों की आती है कि हैंडराइटिंग गंदी है, अच्छी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो अच्छे मूड में लिखेंगे तो हम दूसरे टाइप से लिखते हैं, हम खराब मूड में लिखते हैं तो दूसरे टाइप से लिखते हैं, या अलग टाइप से लिखते हैं, जल्दी में लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपके स्ट्रोक्स तो बाहर आ ही जाएंगे। वो आप कुछ भी करिए, आपका कैरेक्टर और एनालिसिस पूरी तरह से हो जाएगा, आप जैसे भी लिखिए, उसमें कोई डाउट है ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, अब एक और क्वेरी दिलीप जी, जो शुरू में आप बात कर रहे थे ना सिग्नेचर्स की, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सिग्नेचर एनालिसिस इज टोटली इनकरेक्ट। उससे आदमी का एनालिसिस नहीं हो सकता है। ग्राफो एनालिसिस और ग्राफो थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नेचर एक्चुअली हैज नो वैल्यू इन द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ अ पर्सन। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हमने सुना है, वो बोलते हैं आप सिग्नेचर ऐसे ऊपर कर दो और लाइन बना दो, डॉट बना दो, उससे आपकी प्रोग्रेस होगी। देखिए, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसकी हमको नॉलेज भी नहीं है। बट ग्राफो एनालिसिस और ग्राफो थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नेचर से कुछ भी एनालिसिस नहीं हो सकता है। एक आध चीज निकल जाए तो निकल जाए, दैट इज मे बी 0.1% ऑफ द कैरेक्टर, दैट्स ऑल। इसमें क्या होता है, देखिए, जो एनालिसिस का मेथड है, कौन से स्ट्रोक कितनी बार रिपीट हो रहे हैं हैंडराइटिंग में, वो उसका प्रोमिनेंट स्ट्रोक है। अब जैसे आपको टीज इतने सारे दिखाए, किसी के टीज ये वाले समझ लीजिए 3 आ गए, ये वाले 1 आ गया, ये वाले 10 आ गए हैंडराइटिंग में, तो वो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कौन सा स्ट्रोक कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उसका पर्सनैलिटी फॉर्म करता है। और एक चीज देखिए, ध्यान रखिए, कभी भी एक एनालिसिस या एक ट्रेट के बेसिस पे किसी का कैरेक्टर एनालाइज नहीं हो सकता है। एक टोटलिटी में हैंडराइटिंग एनालिसिस करने के बाद ही उसको करेक्टिव मेजर्स दिए जा सकते हैं। एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछते हैं, विल पावर आप लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रोक है कि नेगेटिव स्ट्रोक है? सर पॉजिटिव है ना? हम लोग जनरली सब यही बोलेंगे कि विल पावर इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक, और पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। अब आप ये देखिए कि किसी के हैंडराइटिंग में विल पावर के स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, विल पावर अच्छा है। लेकिन उसके साथ में अगर उसके स्ट्रोक्स आ रहे हैं डिसऑनेस्टी के, धोखाधड़ी, और एक्सट्रीम शॉर्ट टेम्पर, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, बदले की भावना, रिजेंटमेंट, इतने सारे अगर नेगेटिव स्ट्रोक्स के साथ विल पावर का स्ट्रोक आ जाए, तो आपको क्या लगता है, विल पावर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में? वो उल्टा असर कर देगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, दिस इज अपर्णा नेने दिस साइड। मैं कहना ही चाह रही थी कि विल पावर अगर पॉजिटिवली ली जाए तो ही वो पॉजिटिव है,
आपने जो अभी पॉइंट कहा एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपके दूसरे ट्रेड्स उसको पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी अ पॉजिटिव वर्ड, डिपेंड्स अपॉन द अदर ट्रेड्स ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेड्स ऑफ द पर्सन. So session is going on amazing. It is very interesting and I have started analyzing, मैं check करने लगी हूँ अपने strokes भी, क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रही थी. The session is going on very बहुत अच्छी बात है. देखिए आप अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए, बट कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा जब तक आपका पूरा प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो जाए. ये तो ठीक है, अभी तो सेशन में हम बता रहे हैं आपको, बट पूरा एनालिसिस के बाद ही It is going on very interesting. That is what I want to tell you, sir. It's going on. That is the reason I showed you the charts ना. अब देखिए आपको बताएं, शुरू में जो दिलीप जी ने कहा, this is not my profession. I don't make money out of this. अगर आप कोई प्रोफेशनल को आज इस सेशन में बुलाते हैं ना, तो वो आपको इतनी चीजें बताते ही नहीं. वो सोचते हैं उनका ट्रेड सीक्रेट है कि वाई ऐसे लिखे तो आपने बता दिया, टी ऐसे लिखे तो आपने बता दिया. अरे हम तो एक प्रोफेशनल नहीं है, हम तो एक आई एम डूइंग इट एज अ पैशन with the intention to help people. तो अगर हम इनको अच्छे से समझाएंगे नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे स्ट्रोक्स का मीनिंग, तो उसको हम सुधारेंगे कैसे? बिल्कुल. देखिए एनालिसिस इज ओनली पार्ट 1. अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये टी बार नीचे जा रहा है, दैट शोज लैकिंग कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज. ठीक है, अब इसको सुधारने के लिए हम इनको बोलेंगे आप टी बार को ऊपर काटिए. उससे क्या होगा? सेल्फ डाउट से आदमी निकल जाएगा, उसके गोल्स बेटर डिफाइन होने लग जाएंगे और उसका एम्बिशन बढ़ेगा. लेकिन ये चीज अगर हम नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ हम बोल देंगे कि आप टी बार ऊपर बनाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों बोल रहे हैं हमको. कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो खाली थेरेपी देते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर गिविंग दैट थेरेपी. तो वो गलत है, एक्चुअली वो गलत है. उससे किसी को कोई मतलब वो माइंड में डाउट ही रह जाता है कि हम क्या करें नहीं करें. वो आपसे 25-30 हजार रुपए. Thank you, sir. Yes, sir. Naveen, sir, please keep continue. Amazing session, sir. Thank you. Indeed, the session is spellbounding. True, sir. Indeed. नहीं सर, कुछ नहीं. आई एम जस्ट शेयरिंग माय नॉलेज, दैट्स ऑल. कुछ नहीं है. एक्चुअली एज आई टोल्ड यू ना, अवेयरनेस अबाउट दिस साइंस इज नॉट मच इन इंडिया, स्पेशली अबाउट द थेरेपी पार्ट. वो नहीं है नॉलेज यहाँ पर, अवेयरनेस लोगों को नहीं है. इसलिए पर्पस था, ये हमने कहा था दिलीप जी को एक बार बुलाइए, लोगों को अवेयरनेस दो इसके बारे में. तो ठीक है, देखिए हमारी तरफ से हमने बता दिया कि गंदी हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है, कैरेक्टर आपका फिर भी आ जाएगा. दूसरी चीज, सिग्नेचर एनालिसिस हैज नो मीनिंग इन ग्राफोथेरेपी. उसमें सिर्फ एक या दो चीज आएगी और सिग्नेचर चेंज करने से आप चेंज नहीं हो सकते, ये आपको बता दें. इट हैज टू बी द एंटायर हैंडराइटिंग व्हिच हैज टू बी अकाउंटेड फॉर. तीसरी चीज, अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है आफ्टर डूइंग द एनालिसिस, आपको थेरेपी जो दी जाएगी वो रेकमेंड करेंगे हम आफ्टर सीइंग योर एंटायर एनालिसिस. यू हैव टू जस्ट राइट ओनली 5 मिनट्स अ डे. इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसके रिजल्ट्स और जो एंड रिजल्ट है वो प्रूवन है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. अगर आप जेन्युइनली सिंसियरली रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे ओनली फॉर 3 वीक्स, you will get the desired changes. 3 वीक्स के बाद आप चाहे लिखना छोड़ दीजिए, आपके अंदर अगर वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आ गए तो आप लिखना छोड़ भी सकते हैं. फिर समझ लीजिए 6 महीने बाद फिर कोई सिचुएशन आई where you again need to improve on something, so again you can take the therapy of 2 or 3 weeks, then you get the changes. आपको हम अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं. ISB हैदराबाद ने हमको जब बुलाया था सेशन के लिए, इट्स अ इंस्टीट्यूट विच इज वेरी वेल नोन, बहुत प्रेस्टिजियस इन्विटेशन था. लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया एंड आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस. हम देखे कि भैया वहां तो सब ज्ञानी लोग हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे ज्ञानी, वहां 500 लोगों को हम कैसे एड्रेस करेंगे? हम तो 20-25 लोगों का सेशन कर सकते हैं, 500-1000 लोगों को कैसे एड्रेस करेंगे, वो भी फेस टू फेस? उस समय तो लॉकडाउन वगैरह था नहीं, फिजिकली जाते थे लोग इधर उधर. सो हमने क्या किया, टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक, आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस, तो आई डिड माय ओन थेरेपी फॉर 2 वीक्स बिफोर गोइंग टू ISB. एंड वो 2 वीक के अंदर हमारे को आ गया कि हाँ अब मैनेज हो जाएगा, अब मनी में एकदम बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये हम अपने खुद का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने कैसे अप्लाई किया था इसको अपने यूज के लिए. तो अभी हमारा तो देखिए मोरलेस हमने अपना समझा दिया. अब आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो बताइए.
everyone. If you have any queries or anything to say, please come forward and kindly share your experiences or any queries if you have. Naveen sir, I have one query. It's not related to this particular webinar. The thing is that I am new in graphology. I'm learning graphology these days. Okay. So can you suggest me कि अगर मैं graphotherapy सीखना चाहती हूँ, because this is something new which you have told me कि हम signature से नहीं analyze करते हैं. अभी तक मैं जितने भी लोगों से सीख रही थी, everyone emphasize a lot on signatures. So can you suggest me? हमको एक्चुअली उसका लॉजिक समझ में नहीं आया. अब देखिए ना, आप सिग्नेचर में कितने लेटर्स होते हैं? 10-12 लेटर्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं? हाउ यू कैन एनालाइज लॉजिकली? आप सोचिए. आई एम नॉट टॉकिंग, देखिए हम किसी की नॉलेज को डिस्प्यूट नहीं कर रहे. अगर कोई पर्सन सिग्नेचर से एनालाइज कर सकता है, देन ही मस्ट बी आल्सो हैविंग सम नॉलेज, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन हमको लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर आप रिपीटिशन ऑफ, अच्छा अब एक बात बताइए, किसी के सिग्नेचर में अगर टी नहीं हो तो हम तो एनालाइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज टी इज अ वेरी इसेंशियल लेटर इन द एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग. अगर हैंडराइटिंग में टी नहीं हो तो खत्म हो गया, तो एनालिसिस हो ही नहीं सकता है. तो कैसे आप सिग्नेचर, हाउ पीपल कैन क्लेम कि सिग्नेचर के थ्रू जो है एनालिसिस कर सकते हैं? राइट सर. सर तो अगर ग्राफोथेरेपी सीखनी हो तो कैन यू सजेस्ट मी सम गुड प्लेस वेयर, मतलब ऑनलाइन प्लेस वेयर आई कैन? देखिए ऐसा है, ऑनलाइन सिखाने वाले कई लोग हैं, वो कई लोग हैं. देखिए एक पूना में भी इंस्टीट्यूट है, हमने सुना है, बॉम्बे में भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. एक अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, हैंडराइटिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल. आप नोट कर लीजिए, हैंडराइटिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल. वो लोग ग्राफो एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी ही पढ़ाते हैं उस इंस्टीट्यूट में. अब कितने साल का कोर्स है हमको नहीं मालूम है, बट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी हैं, पूना में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है. But my personal experience is they are all very money minded. वो क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे आप 15,000 रुपए दीजिए, हम आपको एक बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट दे देंगे. फिर आप बोलेंगे 30,000 रुपए और दीजिए, फिर आपको बोलेंगे एक एडवांस लेवल का कोर्स हम दे देते हैं. तो वो क्या होता है कि वो my experience with that those institutes are not good, क्योंकि वो सिर्फ मनी एक्सट्रैक्ट करके, एक जैसे आप बोलते हैं ना, एक सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं आप. आपने पैसे दे दिए और आपने सर्टिफिकेट खरीद लिया, बट नॉलेज क्या है? आई हैव सम पीपल नोन इन कैलकाटा, इन पूना, इन चेन्नई आल्सो, हु हैव डन कोर्सेज ऑन ग्राफोथेरेपी और हमको सर्टिफिकेट दिखाते हैं, देखिए सर सर्टिफिकेट है. लेकिन वो हमसे एनालाइज करवाने आते हैं. हम पूछते हैं क्यों भाई, आप तो खुद ज्ञानी हैं. बोलते हैं नहीं, हम लोग को प्रॉपर्ली बताया नहीं गया, जिस तरह से आप अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो हमको सिखाया ही नहीं गया उस तरह से. तो क्या है, देखिए एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाना अच्छी बात है, बट मेक श्योर दैट दे आर टीचिंग यू प्रॉपर्ली. अदरवाइज तो हम आपको रेकमेंड ये करेंगे, बेस्ट तरीका है इंटरनेट पे आप बुक ऑर्डर कर दीजिए, हम आपको एक अच्छी बुक बताएंगे. यू ऑर्डर दैट बुक ऑन इंटरनेट एंड इट्स अ वेरी गुड बुक. उसको आप पढ़िए, धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाएंगे, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको. Which book sir? वो हम आपको बताएंगे. एक है, उसका नाम आपको बताते हैं. उसका नाम है हैंडराइटिंग एंड ग्राफो एनालिसिस बाय M.N. बंकर. आप M.N. बंकर लिख लीजिए, M फॉर मद्रास, N फॉर नागपुर, बंकर, BUNKER. थोड़ी कॉस्टली बुक है, 3-3,500 की बुक है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड बुक. सर आपने जो इंस्टीट्यूट बताया था, हैंडराइटिंग इंस्टीट्यूट एनालिसिस, जो आपने अमेरिका का बताया, वो है हैंडराइटिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल. थैंक यू सर. उसके जो हेड है मिस्टर बार्ट बैगट, BART बार्ट बैगट, ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट. उनसे हम कनेक्टेड भी हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है वो. उनसे बीच बीच में हम भी काफी कंसल्टेशन करते रहते हैं. देखिए सीखना तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है हैंडराइटिंग में. कोई एक स्ट्रोक पहली बार देखते हैं तो हम पूछते हैं उनसे, भैया क्या है, थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको. राइट सर, थैंक यू सो मच. नवीन सर, नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू, देन आफ्टर आई विल आस्क माय क्वेश्चन. नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि देखिए आप कुछ लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं सीखने के लिए, तो अगर समझ लीजिए 15-20 लोग आपके ग्रुप में इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए जेन्युइनली,
हम तो देखिए जेन्युइनली सिखाएंगे, तो वी कैन प्लान अ कोर्स, बट देयर शुड बी एटलीस्ट 15-20 पीपल. 2-3 लोगों को नहीं सिखा पाएंगे. ट्रू सर, इवन मेरे पास तो कई 15-20 सारी लोग इंक्वायरीज हैं इकट्ठे हो सर. जाएं, तो वी कैन हैव अ कोर्स, ऑनलाइन कोर्स फॉर 4 weeks. So we can have classes say 1 hour every class 2 times a week, और महीने 1.5 महीने में हम लोग जितना हो सकता है हम अपनी नॉलेज शेयर कर लेंगे. बट वी नीड टू हैव सम डेफिनेटली सर. ऑडियंस. 1-2 लोग से नहीं होगा भैया, नहीं तो Sir, बहुत I मेहनत would होती है like to, पढ़ाने में. sir, I would like to seek permission to speak, although I know that you have completed your part. Is it okay, sir, if I add to that? अरे श्योर साहब, इट इज एन इंटरेक्टिव सेशन. आपको बोला ना, Right. इट इज एन So, इंटरेक्टिव so सेशन. basically, there are two things which I have identified. One, you have a great personality, sir. You are a great orator, and नहीं साहब, नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं. आई एम नॉट अ गुड ओरेटर. हम तो आईएसबी ने बुलाया था तो हमारे तो कॉन्फिडेंस चला गया था. आई लाइक टू शेयर माय नॉलेज, और कुछ नहीं है. सर क्या है, मेरे दिमाग में बहुत सारी घंटियां बज रही हैं अब. ओके. हाँ हाँ, बताइए ना. दिलीप जी, रुकिए ना थोड़ी देर. ओके. सो व्हाट आई वाज सजेस्टिंग, सर, there are a couple of people who have dropped down queries also. They want to attend it. So one, I would request you, sorry I am not available on camera. Yeah, I hope this is suitable, because thoda wo I'm at my residence as of now. अच्छा, योगेश पंडित ना, अभी आपका दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है. अभी दिख रहा है क्या सर? doable दिख रहा है, doable होगा, because हाँ I हाँ was हाँ, not, दिख रहा है, कोई sorry, प्रॉब्लम नहीं है. yeah, I was not keeping well, so I'm operating from my residence, right? So I wanted to say, sir, that again, like Dilip ji said, that we can definitely organize a module. We can definitely, create a batch online. Apart from that, sir, I'm already connected with a lot of law enforcement agencies in India and abroad. So law enforcement ko regularly, sir, they need sessions on handwriting analysis, because like you mentioned, with bank frauds, with various kinds of monetary frauds which are done online, offline. So I would like to seek your time and energy for that as well, and there could be great possibilities out of that. That is what I wanted to say. नहीं, ठीक है. आई एम ऑलवेज, आई विल बी हैप्पी टू अटेंड एनी सेशन व्हिच यू सजेस्ट टू मी. बट देखिए, ग्राफोलॉजी इज वेरी बेसिक. उसमें किसी का कैरेक्टर इंप्रूवमेंट या एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है. वो सिर्फ it is comparing two handwritings. I would like to be more involved, where I can utilize my knowledge to help someone and teach something to someone. But ठीक है, आप देखिए कोई ऐसे सेशन में इंटरेस्टेड हो तो कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. Right, sure, sir. That would be amazing. And naturally, if we plan to create a batch, I will be the first person to register for that. हाँ, if 15-20 people are interested, then it is worthwhile taking a class. Otherwise तो 1-2 लोगों को पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है. बहुत एफर्ट लगता है. जब हम मतलब सिखाने, बड़ा सब्जेक्ट है, इसको सिखाने जाएंगे, महीने 1.5 महीने 2 लोगों को सिखाएं, उसका कोई मतलब नहीं. True. 15-20 लोग हो रहे हैं तो ठीक है, फिर वो थोड़ा फीस भी रीजनेबल हो जाएगा, सबके लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगा. आप 2-3 लोगों को क्या सिखाएंगे सब? Right, sir. Right, sir. So everyone, I would request other participants also, so please come forward and ask your queries if you have, क्योंकि आप सभी का इंटरेक्शन काफी जरूरी है. और हम चाहते हैं कि इससे हमें 2 चीजें समझ में आती हैं कि आप इस सेशन को अटेंड कर पाए हैं, आप कुछ इस सेशन से कुछ जो आप चाहते थे इस सेशन के माध्यम से रिसीव करना, वो आप कर पाए. सो यदि कोई भी क्वेश्चन आपका रहा है तो प्लीज पूछिए आप. Sir, I have one more question, sir. हाँ, लेटर्स के साथ साथ में जो आप स्पेसिंग देते हैं between the words and between the letters, because I keep on getting many answer sheets and all the written material to analyze or check. So I wanted to ask you one thing, कि जो spacing है बीच में, letters के बीच में भी और words के बीच में भी, वो भी मैटर करता है ग्राफोलॉजी में? हाँ, बिल्कुल करता है. देखिए, स्पेस बिटवीन वर्ड्स,
स्पेस बिटवीन लेटर्स कॉम्पैक्ट हैं क्या, फैले हुए हैं क्या, कितने बड़े जी हैं, बिल्कुल कितने छोटे हैं. जी अच्छा, देन लाइन स्लाइडिंग अप, लाइन स्लाइडिंग डाउन, वर्ड स्लाइडिंग डाउन, और लाइन के एंड में जाके लाइन गोइंग डाउन, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग. That is the reason Yeah, when I was my attention got caught in from नहीं एक देखा था मैंने किसी का रिटन ये दो लाइनों के बीच में एग्जैक्ट उन्होंने लिखा हुआ था एंड इट वाज कंटिन्यूअस, बहुत ही स्मूथ फ्लो था. देयर वाज नो अप एंड डाउन बट इट वाज नॉट ऑन द लाइन, नीदर इट वाज ऑन द अपसाइड. So it was looking very beautiful. But इस तरीके का भी कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं इस पॉइंट पे बेस्ड भी कुछ ऐसा. एनालिसिस तो हो ही जाएगा ना. हम लोग तो स्ट्रोक्स देखते हैं, हैंडराइटिंग तो सुंदर है, स्पेलिंग बड़ा या है. इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, यू मीन टू से? नहीं नहीं नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली देखिए, स्ट्रोक्स देखना है अपने को. जो आपको बताया वो तो है ही है, लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है. इसलिए देखिए, जब हम किसी का एनालिसिस करते हैं ना, हम उसको खास बोलते हैं कि यू राइट ऑन अ प्लेन पेपर, डोंट राइट ऑन अ पेपर विच हैज गॉट लाइंस. ये तो लाइन अगर होगा तो उसी के ऊपर लिखेंगे ना. जी अगर लाइन नहीं हो तो हो सकता है नेचुरली हैंडराइटिंग ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, तो उसका भी एक मीनिंग होता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द एनालिसिस डन ऑन अ प्लेन शीट. तो उसमें प्रॉपरली अच्छे से एनालिसिस हो सकता है. ओके, तो और बाकी वेटेज तो और strokes हैं. स्ट्रोक्स का ही ज्यादा रहता है, यू मीन टू से द वेटेज इन द ग्राफोलॉजी इज ऑफ द स्ट्रोक एंड नॉट द स्पेसिंग एंड इट ऑल. इज ओनली इट ऑन डजंट कंटेन स्ट्रोक्स. मच. आप ओनली हमको ऑन सपोज स्ट्रोक. हम, हाँ, आपने हमको जैसे लिख के दिया कि जी माय नेम इज सो एंड सो, आई स्टे इन सो एंड सो सिटी, हमारा प्रोफेशन ये है, हम कुछ जी पढ़ेंगे ही नहीं. जी आपका एनालिसिस हो जाएगा, हमको मालूम भी नहीं रहेगा आपने लिखा क्या है. ओके. आई विल जस्ट सी द That's a great thing स्ट्रोक्स to कि know, वाई sir. कैसे लिखा है, ओ कैसे लिखा है, टी Okay. कैसे लिखा है, लेटर्स का स्लांट जी कैसा जी है, वर्ड्स छोटे हैं बड़े हैं, गैप्स कैसे हैं, एम कैसे है, वाई कैसे, कैपिटल लेटर्स कैसा लिखा है, वो सब देखेंगे हम. आई जी विल सर. नेवर रीड व्हाट यू हैव रिटन. वो पढ़ते ही नहीं हम. ओके ओके, thank you very much for your answer, sir. Thank you. Naveen sir, I have one more question with your हाँ permission. हाँ हाँ, श्योर श्योर. Sir, क्या can graphotherapy be done on Hindi words? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये पॉइंट हम मिस कर गए. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली क्या है, देखिए, आपको हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि एनालिसिस स्ट्रोक से होता है. स्ट्रोक्स हर लैंग्वेज में आएंगे, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, जर्मन, फ्रेंच, बंगाली, अरबिक, जापानीज, चाइनीज, कुछ भी लिखें, स्ट्रोक्स सब में आते हैं. एनालिसिस इज पॉसिबल इन एनी लैंग्वेज. लेकिन माय नॉलेज इज लिमिटेड टू एनालिसिस इन ABCD. ABCD से मतलब हुआ इंग्लिश तो है ही. ABCD और कौन से लैंग्वेजेस में आते हैं? शायद फ्रेंच में आता है, जर्मन में आता है, जापानीज, लैटिन. जहां पर भी ABCD आता है वो एनालिसिस हम कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, वो एनालिसिस किसी भी हैंडराइटिंग, किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है, क्योंकि स्ट्रोक्स वो आइडेंटिफाई कर पाएगा. हमारी नॉलेज वो लिमिटेड है ABCD के स्ट्रोक्स आइडेंटिफाई करने में. It's a very good question and valid question. Thank you, sir. It just came into my mind, so I just हाँ thought to हाँ. ask. अच्छा, एक चीज और शेयर करें. ये एक बहुत बड़ा साइंस है. अगेन हमारी नॉलेज फिर लिमिटेड है. आई कैन एनालाइज ओनली द कैरेक्टर. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिलेशंस एनालाइज कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ कैसे रिलेशंस हैं. और कुछ लोग, हमें किसी को जानते थे दिल्ली में, वो तो बहुत ज्ञानी आदमी थे. He was actually able to identify the medical condition of people through the handwriting. 3 साल वो हॉस्पिटल्स में घूम घूम के रिसर्च किए थे. पेशेंट्स के हैंडराइटिंग लेके एनालाइज करते थे, रिसर्च करते थे, स्टडी करते थे, और वो हैंडराइटिंग देख के ये बता देते थे किसको कौन सी डिजीज थी, कौन सी डिजीज है, या कौन सी हो सकती है. बीपी रीडिंग्स एक्यूरेटली बता देते थे वो हैंडराइटिंग देख के कि आपकी रीडिंग बीपी की इतनी है. तो ये एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है साहब. अब वो तो हर एक की नॉलेज जो है वो अलग होती है. कुछ लोग कैरेक्टर एनालाइज कर सकते हैं, कुछ लोग रिलेशंस कर लेते हैं, कुछ लोग मेडिकल चीजें एनालाइज कर सकते हैं. तो माय नॉलेज इज लिमिटेड ओनली टू कैरेक्टर एनालिसिस.
that too in alphabets ABCD. तो आई होप दिलीप जी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया. Definitely, sir. And I enjoyed in your session, sir, and got to know so many things about this particular science, sir. And looking forward to have more and more sessions of you, sir. So if you still have, I'm just asking to all the participants once again, if you still have any kind of questions or say queries, so please just feel free to ask. Rest we can call it a day for today. So yes, शिवम जी कुछ पूछना चाहते हैं आप प्लीज. जी सर. हेलो. हेलो. हाँ सर बोलिए. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था. जो टी लेटर है, जो सेकंड लाइन का फर्स्ट टी लेटर है, उसका मीनिंग क्या है? एक मिनट हम दिखाते हैं. हाँ सर. हाँ. कौन सा वाला? ये सेकंड लाइन में फर्स्ट, उसके नीचे वाला. ये वाला. जी सर. हाँ ये वाला है, इसमें हुक बना हुआ है ना. जी सर. इस तरह का हुक का मतलब है जेलसी, ईर्ष्या या लालच, ग्रीड. जी सर. ये अच्छा स्ट्रोक नहीं मानते हैं. इस तरह का हुक होता है ना, वो अच्छा स्ट्रोक नहीं होता है. और सर उसके ऊपर वाला, ये वाला, ये एक नॉर्मल टी है. हाँ. ये एक नॉर्मल टी है. वो दिखाता है आपके गोल्स कितने डिफाइंड हैं, किस लेवल पे आपका टी बार बन रहा है, किस प्रेशर से बन रहा है, आपके गोल्स डिफाइंड है कि नहीं, आपका लॉन्ग टर्म मतलब एम्बिशन लेवल कितना है, ये सब टी बार से मालूम पड़ता है. ओके सर. और सर लास्ट का थर्ड जो नंबर है उसमें ऊपर वाले में, ये वाला, हाँ, ये दिखाता है जिद्दी, स्टबर्न, इन्वर्टेड भी है ना. ओके. ठीक है. ये तो देखिए बहुत बड़ा साइंस है. ये तो जिस थोड़ा सा हमने दिखाया था, और जो भी आपको दिखाया चार्ट्स इतने सारे, ये सिर्फ 5% है हैंडराइटिंग एनालिसिस का. ओके सर. इसको कंक्लूसिव कभी मत समझिएगा. देखिए अगर आपके स्ट्रोक कोई आ रहा है जिद्दी होने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके और कोई पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं है. और भी पॉजिटिव स्ट्रोक्स भी होते हैं. देखिए हर आदमी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रोक्स दोनों होते हैं. इस साइंस का पर्पस ये है कि अपने पॉजिटिव स्ट्रोक्स को कैसे अच्छे से यूज करें और नेगेटिव ट्रेट से कैसे बाहर निकले हम लोग, ताकि अपने आप को एक अच्छा पर्सन बना सकें. जी सर. हेलो. हेलो. हाँ. हेलो. Yeah, good evening, sir. Can you hear me? Yeah. Yeah, my name is Preeti Jaswani. You just said idly that every day you have to practice for 5 minutes. Yes. So practice in the sense the entire alphabets या फिर handwriting कुछ भी अगर हम लेके एक short. नहीं, ऐसा है. इसका प्रोसेस ऐसा होता है. Suppose you want to improve yourself through this science. So you have to send me 1 full page handwriting on a plain paper without lines. अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि without lines वाले पेपर पे आपको लिखना है. अच्छा, चाहे आप 10 साल बाद भी लिखें तो भी आपका एनालिसिस हो जाएगा. ये आजकल बहुत बड़ा क्वेरी आता है कि हम तो लिखे ही नहीं है 2 साल से 3 साल से. ग्रेट. ठीक है. बिकॉज हम लोग कोई नहीं लिखते. आज हमारा पर्सनल आपको बताते हैं, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे. लास्ट टाइम आई रोट वाज इन जुलाई 2019. उस सेशन में हम बोल रहे थे आईएएसबी जाने के लिए हम अपनी थेरेपी किए थे. उसके बाद मौका ही नहीं लगा. Yeah, I have a habit of writing every day. That's why I was asking. That's very good. So there's no problem. Just send me 1 page of your handwriting. First step will be the analysis. Analysis करने के बाद में आपके स्ट्रोक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पॉजिटिव स्ट्रोक्स कहाँ आ रहे हैं, नेगेटिव स्ट्रोक्स कहाँ आ रहे हैं. आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आई विल आस्क यू कि आप कौन कौन से ट्रेट्स इंप्रूव करना चाहते हैं थ्रू द थेरेपी. Of course, I will also give my views, but ultimate decision is yours कि हमको ये चीजें पहले सुधारनी है. क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है, आपके सपोज 4 ट्रेट्स आप जो आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चारों ट्रेट्स चेंज करने के लिए हो सकता है अलग अलग स्ट्रोक्स हो. आप समझे क्या बोल रहे हैं? Yes, I got that. जी, समझ में आया. सपोज एक टी बार चेंज करने से, इफ द लक वुड हैव इट, एक टी बार चेंज करने से हो सकता है 3 चीजें एक साथ टैकल हो जाए. लेकिन आपका अगर कैरेक्टर ऐसा निकले कि आपको 4 स्ट्रोक्स अलग अलग बदलना है,
तो आपको 4 स्ट्रोक अगर हम चेंज करने के लिए बोलें, आपके लिए जी। बहुत डिफिकल्ट होगा प्रैक्टिस करना। आप सोच के देखिए, है ना? तो देन वी गो इन स्टेप्स। स्टेप 1 में हम आपको पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपीज देंगे कि ये ट्रेड्स आपको पहले इंप्रूव करना चाहिए। तो वो आप 2-3 वीक प्रैक्टिस करिए। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस, आप बोलेंगे हाँ इसमें हमको फर्क लग रहा है। सपोज यू हैड अ शॉर्ट टेम्पर, आप बोलेंगे हाँ हमारा टेम्पर जा रहा है, आई एम एबल टू कंट्रोल इट, एंड आफ्टर 2-3 वीक्स यू विल से यस बहुत चेंजेस आ गए। देन यू विल से कि अब हमको नेक्स्ट थेरेपी दीजिए, हमको कुछ और स्ट्रोक चेंजेस दीजिए। तो वो दूसरे स्ट्रोक चेंजेस देंगे तो उसमें आपको और डिफरेंसेस आएंगे। यू गॉट इट? सो इट गोज इन फेजेस। Okay. So I And was if the luck is looking good, forward to your all sessions and the classes you mentioned. जो जैसे ही होगा, so probably we can contact. हाँ. Thank you so much for this session, sir. Wonderful session. Thank you so much. Okay, my pleasure too. So, सर इच्छा तो बिल्कुल नहीं है कि इस सेशन को हम एंड करें, लेकिन इतना मजा आ रहा है सर, क्या बताऊं मैं। सर योगेश सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? प्लीज सर। Absolutely, Dilip. I would reciprocate the same feelings. But then again, we have to, conclude the session. I would definitely propose a date, one which Naveen sir would agree to, if depending on his feasibility. Let us launch this web course from January 23rd. Yeah, see, I will be very happy to take online courses. See, there are 2 ways we can proceed. First is anyone who is interested in self-improvement, they can always come through you for a 1-to-1 session. Right. एक तो ये हुआ। दूसरा, those who want to learn ग्राफोथेरेपी की एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके लिए तो एक ग्रुप फॉर्म करना जरूरी है। अदरवाइज वो वायबल नहीं है सिखाना। 2-3 लोगों को सिखाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Absolutely. तो ये दोनों चीजें आप देखिए कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। We'll work out something. I would request the participants, like Dilip ji has already mentioned, that there is a feedback form, in the chat box. I'll request my teammate to again share it once again. And if you can fill in the feedback form, it's a Google form, and please do mention your interest towards this amazing session. And we will definitely try to, get in touch with Toshniwal sir and initiate the draft. Sir, January 23rd would be a remarkable day to begin the course. It's a National Handwriting Day. So. अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कुछ? Yes, sir. अच्छा. So that would also give weightage in the social media marketing as well. No, in fact, already 2, or I should say 3 colleges are already discussing with me to teach graphotherapy. Right, sir. एक कैलकाटा में है NSHM कॉलेज, एक पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है, और एक बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम। Amazing. ये लोग ने हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन सेशंस किया था जैसे आपने किया है, and they are seriously discussing with me to teach graphotherapy to the people who are interested. They want to add this as a value added optional course. तो जो कोर्स ज्वाइन करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें वर्किंग अभी चल रही है, क्योंकि क्या है, कोई भी चीज वर्किंग चलती है, विदाउट कमर्शियल्स कुछ चीज आगे नहीं बढ़ती है। True, sir. कमर्शियल्स में अभी बातचीत चल रही है, अब देखिए कैसे क्या होता है। So by any chance you happen to be connected with the CDTS or either the Jaipur Police Academy? नहीं. Sir, I would definitely. CDTS क्या हुआ? So that is again Central Detective Training Institute. Central CDTS नहीं, or CDTI. I don't have any contacts. So in Jaipur, but I am connected with some people like retired Navy, Air Force and Army officers. आप विश्वास नहीं करेंगे, retired Navy officers or Air Force officers above the age of 50-55, वो लोग कितना कीन है थेरेपी लेने के लिए। Right. उसका रीजन क्या है कि वो जब रिटायर हो जाते हैं उनको मालूम ही नहीं आगे क्या करना है। They are so confused. गोल्स डिफाइंड नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह लॉकडाउन टाइम में हमारे पास उस सेक्टर से 15-20 क्लाइंट्स आ गए थे
हम लोग सोचते हैं ना कि ये तो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज हम और ऐड करना चाहेंगे, जो एनालिसिस होता है ना, दैट इज पॉसिबल ओनली अबव द एज ऑफ 13 उससे छोटे जो होते हैं कैंडिडेट्स, उनकी हैंडराइटिंग माइंड के हिसाब से फॉर्म नहीं होती है, वो लोग वैसा ही लिखते हैं जैसे सिखाया जा रहा है। माइंड के हिसाब से हैंडराइटिंग सेट हो जाएगी अबव द एज ऑफ 13, सो द मिनिमम एज फॉर एनालिसिस इज 13, ये ध्यान रखिएगा। Yes, sir. Actually, I was just about to ask this question. Actually, whenever we teach NLP, so NLP में भी हम लोग ये जानते हैं सर कि जो फिल्टर होता है बच्चों का, वो 14 इयर्स तक में क्रिएट होता है, जो कंप्लीट फिल्टर होता है माइंड का। राइट। तो उस उम्र तक तो उनका माइंड इतना फ्लेक्सिबल होता ही नहीं कि वो समझ पाए कि हम क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। तो उतनी अंडरस्टैंडिंग या वी कैन से कि उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। तो डेफिनेटली सर, ये जो आपने बताया पूरी तरह से मैं इस पे एग्री करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस आल्सो। सो योगेश सर, व्हाट डू यू से, वी शुड कीप इट कंटिन्यू और वी शुड call it a day for today? Right. Seeking your permission, Naveen sir, we can ask the participants to conclude, and once again I would request all the intellectuals who have connected today to fill in the feedback form so that we can meaningfully design a module under the able guidance of Toshniwal sir, and we'll get back to you. I would really propose a launch date of January 23rd if Naveen sir is comfortable with that. Yeah, for me any day is good. देखिए ये सब इट्स नाइस ऑफ यू, आपने एक नई चीज बताई कि कोई हैंडराइटिंग डे भी होता है, हमको तो पता ही नहीं था। बट हम तो ये मानते हैं एनी डे इज अ गुड डे। कुछ लोग बोलते हैं कि वेडनेसडे इज अ गुड डे बिकॉज वो गणेश जी का है, हम तो मानते हैं एनी डे इज अ गुड डे, सब माइंड सेट है अपना। Right. Okay, sir, it's wonderful interacting with you, sir. I have so many queries, but Dilip would know I am not throwing these queries upon these platform today because they are related to Savdhan India or police investigations. So definitely I'm not forwarding those queries to you today, but maybe down the line I'm going to bother you every now and then. It's a subject of my interest, and I am really keen to look forward for a course. So how many days would you suggest would be appropriate for the course? See, according to me, 10 to 12 hour course should be okay to learn graphotherapy, to learn. Right. So a 5-day course? No, 10 to 12 hours total. So we can have it, say, like 2 classes per week of 1 hour or 3 classes per week of 1 hour, and it will be finished in a duration of 1 month. 1 month. Okay. That is one of the possibilities. This is one thing relating to the learning. And secondly, those who are themselves interested in self-improvement, to take and to get the analysis done and the therapy done, that will be one-to-one interaction. So usme to individuals can always come through you, and we can do the analysis and therapy for them. वो 3 weeks का course होता है जैसा आपको बताया, उसमें analysis हो जाएगा, हैंडराइटिंग का फिर वो थेरेपी दे देंगे, थेरेपी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आप हमको दिखाते रहेंगे क्या प्रैक्टिस हो रहा है, एंड इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 weeks वो चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे। तो ये 2 मॉड्यूल्स में हम लोग चल सकते हैं, वो आप लोग देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। Wonderful, sir. Wonderful. Sounds really great, and we will definitely hear from you, sir. Right, sir. Then let us conclude the session for today. ठीक है, fine. Thank you so much for gracing the event with your kind words, sir. It was really informational and a value addition to the entire group. Thank you so much, sir. Jai Hind. Yeah, same to you. Thank you so much. Thank you so much, Naveen sir. Looking forward to have more sessions of you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you to all the participants. Kindly keep joining our regular sessions. Okay, Naveen sir, बहुत जल्दी आपका next session हम लोग conduct करने वाले हैं. Thank you, everyone. Okay, Naveen sir. Thanks a lot. Thank you.